हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस पे। तो जैसा कि हम लोग जीरो टू हीरो बैच पढ़ रहे थे और उसमें जो हम लोगों ने चैप्टर कवर किया है एवरेज ख़त्म कर लिया है। और अब अगला सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बिना देरी लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। 10 रुपीज 3200 अमाउंट्स टू 5312 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 years। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.5% मोर, देन फाइंड द न्यू अमाउंट। तो देखिए कह रहा है कि उसने 3200 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, और ये जो है 6 साल में बन गया है 5312। कितने साल में बना है, कितने साल में बना है, 6 साल में, 6 साल। ठीक है, अब आगे सवाल ये कह रहा है कि रेट नहीं पता, किस रेट पर था वो, किस रेट पर दिया गया था वो नहीं पता। अब आगे सवाल कर रहा है इसी 3200 को यदि हम उसी टाइम 6 साल के लिए ज्यादा रेट पर दे दें, कितना ज्यादा, 7.5 एक्स से 7.5% ज्यादा रेट पर दे दें, तो नया अमाउंट क्या बनेगा, नया अमाउंट क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जैसा सवाल में दिया है वैसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर जी, ध्यान से देखिए। 3200 पर 7.5% के हिसाब से 6 साल में लगने वाला ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। सर जी रेट तो 7.5 नहीं था, आप 7.5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अंतर जब करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, सिर्फ 7.5% का अंतर आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 32 गुणे, अब ये देखिए 5 छक्के 30, 7 छक्के 42 और 3 45, 45, 32 गुणे 45। ठीक है, तो ये क्या आया, ऐसा ही आया, नया ऐसा ही आया। ठीक है, तो 32 गुणा 40 प्लस 5, तो 0, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, और 32, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 160। तो 0 6 4 4, 1440 रुपये उसे ज़्यादा मिलेंगे। पहले मिला कितना था, 5312, इसमें 1440 जोड़ दीजिए तो नया अमाउंट आ जाएगा 5276, 6752 रुपीज उसको अब मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे प्रश्न में दे दे कि रेट जो है वो 5% बढ़ गया, पुराने वाले रेट के अनुसार 5% इंक्रीज हो गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्रिंसिपल का 5% निकाल लेंगे दिए गए टाइम के लिए, और जो ब्याज आएगा उसको क्या करेंगे, उस अमाउंट में ऐड कर देंगे। बस ये काम करना है तो आपको नया अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो पहला क्वेश्चन था। नहीं भी आया तो अब दूसरा देखते हैं। ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको अंत तक समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दूसरा सवाल देखते हैं। ए सम ऑफ ₹4000 अमाउंट्स टू 5008 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ x% पर एनम। इफ इंटरेस्ट बिकम्स 6 प्लस 2.6%, फाइंड द न्यू अमाउंट। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6% बढ़ जाए, तो देखिए 4000 था, बढ़ कितना रहा है सर जी, 2.6%। कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए है। डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें ब्याज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये 1 जीरो चला गया, डेसिमल हट गया, तो 26 गुणे 4 बचा और 3 बचा, तो 4 3 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 गुणे 10 प्लस 2, ठीक है, तो 260 हो जाएगा, और 26 दूने 52 हो जाएगा। 2 6 5 11, 312 रुपये उसे और ब्याज मिलेगा। तो मिल कितना रहा था, 5008, तो 312 और मिल गया। तो 12 8 20, 3 5, 5 3 2 जीरो रुपये उसे क्या मिलेगा, नया अमाउंट मिलेगा। समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है
ए सम ऑफ 8,800 becomes rupees 12,000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, find the amount at the end of 7 years. अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या है। प्रिंसिपल है सर जी 8800, ठीक है। अमाउंट हो गया सर जी 12,000, ठीक है। ये पहला अमाउंट है, ठीक है। और रेट क्या था, रेट x% था। कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितने साल के लिए था, 4 साल के लिए था। हो गया। अब इसी 8800 को हम निवेश कर रहे हैं किस रेट से, x प्लस 3% ज्यादा, x प्लस 3% की रेट से निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने साल बाद पूछा है, 7 साल बाद। तो टाइम इस बार कितना दे दिया, 7 दे दिया। और हमसे क्या पूछा, अमाउंट कितना होगा ये बताइए, ठीक है। तो पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर ये है कि पहले 4 साल का दिया था और 4 साल का ही पूछ भी रहा था, लेकिन इस सवाल में 4 साल का दिया है और पूछ कितने साल का रहा है, 7 साल का। 4 साल का दिया है और पूछ कितने साल का रहा है, 7 साल का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो आप बोलेंगे सर जी ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। अमाउंट कितना है, 12,000। 12,000 में 8800 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3,800, ठीक है। सॉरी 3,200, 3,200 क्या आया, ब्याज आया। अब क्या करना है सर जी, ध्यान से समझिएगा। तो ये ब्याज कितने साल का है, 4 साल का। तो जो सर जी 4 साल का ब्याज हो गया 3,200। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा सर जी, 800। तो हमें कितने साल का ब्याज निकालना है, एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल का। तो 7 साल का ब्याज उसी रेट पर दिया गया रहता तो 5,600 रुपये उसे ब्याज मिलता। यदि उसी रेट पर 8,800 रुपये को दिया गया रहता तो उसे ब्याज कितना मिलता है, 5,600। लेकिन अब कह रहा है रेट 3% हम बढ़ा रहे हैं, तो नया ब्याज क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी 8,800 रुपये पर 3% की रेट से 7 साल का ब्याज निकाल देते हैं और उसको पुराने वाले ब्याज में जोड़ देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 88 गुणे 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88 गुणे 20 प्लस 1, ठीक है। 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 1760 और प्लस 88, ये 8 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1,848 रुपये ब्याज और मिलेगा। मिला कितना है, 5,600, 1,848 और मिलेगा। तो नया अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल है 8800, 5,600 पहले ब्याज मिल गया और जो रेट 3% बढ़ा उस वजह से 4,800 और ब्याज मिल गया, जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 48, ये हो गया 8 8 16 6 22, 2 आया, 8 6 14 2 16, 1,648 रुपये क्या आया, अमाउंट आया। क्या आया, अमाउंट आया। समझ में आया। हमने इस बार और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर ये था कि पहले 4 साल का देता था तो 4 साल बाद ही पूछता था, लेकिन इस सवाल में वो एक स्टेप आगे चला गया। 4 साल में दिया था लेकिन अब पूछ रहा है 7 साल बाद, समय भी बदल दिया, ठीक है। तब हम पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर 7 साल का दिया तो 7 साल का ब्याज निकालेंगे उसी रेट से 5,600। लेकिन अब रेट 3% बढ़ गई है तो 7 साल में 21% बढ़ जाएगी तो 8,800 गुणे 21 कर देंगे, 1,848 रुपये ब्याज और मिलेगा। तो प्रिंसिपल है, पहले ब्याज इतना मिला, अब 1,848 और मिलेगा, टोटल जोड़ देंगे तो 16,248 रुपये उसे कुल मिलेगा। टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों की तरफ। चलिए तो अगला टाइप का सवाल ये रहा। अनिल लेंट अ सम ऑफ ₹5,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years इन सच अ वे that the rate of interest is 6% per annum for 2 years, 8% per annum for next 2 years, and 10% per annum for a period beyond 4 years. How much interest will he earn at the end of 10 years? ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। अनिल नाम का एक आदमी है जिसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए सर जी, 10 साल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात है, बात ये है कि जो 10 साल में जो रेट है वो बराबर नहीं है।
अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रेट है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि पहले 2 साल तक जो रेट है वो 6% है, ठीक है। अगले 2 साल फिर जो रेट है वो 8% है, ठीक है। 2 साल 2 साल 4 साल चला गया, टोटल 10 साल था तो 6 साल बच गया, और इस 6 साल पे जो रेट है वो 10% है, ठीक है। दोबारा 2 साल का जो रेट है वो 6% है, फिर अगले 2 साल का जो रेट है वो 8% है, फिर उसके बाद 2 2 4 साल हो गया, टोटल 10 साल के लिए पैसा दिया गया था तो 4 साल हो गया, तो बचा कितना, 6 साल। 6 साल का रेट है 10%, ठीक है यहाँ तक। अब सुनिए ध्यान से दूसरी बात, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यदि हम इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हमको रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा किसमें, परसेंटेज में। रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा किसमें, परसेंटेज में। तो ये रेट है, ये टाइम है। 6 दूनी 12, यहाँ 12% ब्याज मिला। 8 दूनी 16, यहाँ 16% ब्याज मिला। और यहाँ 6 दाम में 60% ब्याज मिला, ठीक है। ठीक है, तो कुल ब्याज उसे कितना मिला, 12 16 60, तो 6 2 8, ठीक है। 6 2 8, 88% उसे कुल ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 88%। तो 5,000 का 88% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 88 × 50, ठीक है। तो 0 8 5 40, 0 4 8 5 40, 4 44, यानी कि जो उसे अब जो ब्याज कुल मिलेगा कितना मिलेगा, 4400। उसे ब्याज कितना मिलेगा, 4400। समझ में आया। ये इस टाइप का पहला सवाल है जिसमें दिया रहेगा कुछ सालों के लिए रेट 6% है, बाकी कुछ सालों के लिए रेट 8% है, फिर 10 बाकी के बचे सालों के लिए रेट 10% है। तो हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकाल देना है प्रतिशत में। और ब्याज प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना होगा, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ब्याज निकल के आ जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year इज 6% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 10% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 year इज 12% पर एनम। इफ पर्सन गेट 12,771 रुपये आफ्टर 7 years, यहाँ कुछ छूट गया है, 12,769 रुपये आफ्टर 7 years एज इंटरेस्ट, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। यदि उसे 12,771 रुपये क्या मिला है, ब्याज मिला है, तो उसने कितना रुपया निवेश किया था ये आपको बताना है। तो देखिए सर जी, हमको रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है परसेंटेज में। तो 6% की दर से 2 साल के लिए, तो रेट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 12%। फिर 3 साल के लिए 10% की दर से, 10% की दर से 3 साल के लिए, तो हो जाएगा 30%। 5 साल बीत गया, बचा कितना, 7 साल करना है, 2 साल और बचा है, तो 12% की रेट से 2 साल के लिए, तो हो जाएगा 24%। पहले 12% ब्याज मिला, फिर 30 मिला, फिर 24 मिला। तो देखिए 12 और 24 36 और 30 66, उसे जो ब्याज मिला वो कितना है, 66% है। तो 66% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12,771 रुपये, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, उसने कितना रुपया निवेश किया, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 12,771 अपॉन 66 गुणे 100, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 19,350 रुपये। ये क्या है, आंसर, ठीक है। समझ में आया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19,350 रुपये उसने निवेश किए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25% पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 years एंड 8.5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 years एंड 6.5% पर एनम फॉर द फाइनल। चलिए तो देखिए तीसरा सवाल कह रहा है
a sum of money earn a simple interest at 7.25% per annum for first 8 year, 8.5% per annum for next 6 year, and at 6.5% per annum for the final 4 year. If total interest earned during 18 years is 35100, what was the sum invested? यानी कि इन्वेस्टेड सम आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो 7.25% की दर से सर जी इन्होंने 8 साल तक निवेश किया है, तो जो इसमें प्रतिशत ब्याज मिलेगा 25/200, 8×7 = 56, 56 और 2 58%, क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। फिर 8.5% की रेट से 6 साल तक निकाल दिया है, तो 6×5 = 30, 8×6 = 48 और 3 51%। फिर 6.5% की दर से 4 साल के लिए निकाल दिया है, 5×4 = 20, 6×4 = 24 और 2 26%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जोड़ेंगे तो 8 1 9 6 15, 5 आ गया, 5 5 10 2 12 और 1 13। टोटल जो उसे ब्याज मिला वो क्या मिला? 135%। तो 135% की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3 5 1 0 0। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 3 5 1 0 0 अपॉन 135 गुणा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी 1 3 5 से 3 5 1 0 0 को डिवाइड कर दीजिए। तो 3 बार में करेंगे 13 × 3 = 39, ज़्यादा हो जाएगा, ये 35 है, 39 आ रहा है। 2 बार में करेंगे 5 दूना 10, 13 दूना 26 और 1 27। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 6 पंजे 30 होता है, 13 छक्के 78 और 30 81, क्या आया? 26। 26 गुणा 100, 26 गुणा 1 सेकंड, हाँ 26 260 गुणा 100 मतलब 26,000, 26,000। यही क्या है? धनराशि है जो निवेश की गई थी। यही क्या है? धनराशि है जो निवेश की गई थी। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। द रेट ऑफ SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 year, 9% per annum for next 7 year, and 10% per annum for a period beyond 11 years. The amount received at the end of 19 years is 43,040. Find the sum. तो देखिए 6.5% रेट है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 2 26%। ठीक है, फिर 9% रेट है, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो 9 सत्ते 63%। फिर पीरियड बिलोंग 11 ईयर्स के लिए 10% रेट है। तो ध्यान से देखिए, 7 और 4 11 साल बीत गया, कितने साल तक दिया गया? 19 साल तक दिया गया। 11 बीत गया तो बचा कितना? 8 साल। तो 10% जो रेट है वो 8 साल के लिए 80%। ठीक है, तो टोटल जो उसे ब्याज मिला 6 3 9, 6 2 8 8 16, 169% क्या मिला है? ब्याज मिला है। 169% ब्याज मिला है। लेकिन जरा आप इस लाइन को पढ़िए और देखिए इसमें कह क्या रहा है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर्स इज ₹430, यानी कि ब्याज नहीं दिया है, अमाउंट दिया है। कितना हो जा रहा है? 430 40। 430 40 क्या है? अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। तो हम भी अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और ब्याज निकल के आया 169%। तो जो टोटल अमाउंट बना वो बना 269%। क्या बना? अमाउंट बना। ठीक है, तो यही अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4। यही अमाउंट दिया हुआ है 43,040 रुपीज। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो 43,040 अपॉन 269 गुणा 100। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 269 डिवाइड बाई 4304 तो देखिए ये 26 है, 26 दूना 52, यहाँ 43 है तो एक ही बार में जाएगा तो 2 6 9, 10 में से 9 गया 1, 6 6 12 और 1, 161 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 4 करेंगे तो देखिए अब यहाँ 7 बार में करेंगे तो 7 दूना 14 और ये 6 बार में करते हैं, 9 छक 54, 4 आ गया, 6 छक 36, 36 5 41, 4 आ गया, 6 दूनी 12 और 4 16, तो कितना आ गया 16 बार में कट गया। तो ये जो है आपका 16 नहीं 160 बार में कट गया, तो 160 बार में कट गया तो 160 गुणा 100। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा 16,000, क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अगला टाइप का, अब हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम लोगों का वो टाइप खत्म हो गया, अब आगे की टाइप की बढ़ते हैं और ये पहला सवाल उस टाइप का ये रहा। अ मैन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 12,000 विच अमाउंट्स टू 13,200 इन 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट वुड हैव बीन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डबल्ड। चलिए तो क्वेश्चन समझिए, कह रहा है प्रिंसिपल दे दिया है 12,000, ध्यान से समझिएगा पूरा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रिंसिपल दे दिया है 12,000 और वो हो जा रहा है कितना 13,200 बन जा रहा है। ठीक है, कितने साल के लिए 2 साल में बन जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। किस रेट से बन रहा है वो नहीं दिया है, रेट क्या है वो नहीं दिया है, हम मान लेंगे x% है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है कि यदि उसी धनराशि को 12,000 को ही 2 साल के लिए यदि हम दोगुने रेट से दे दें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, हमारा मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यदि हम रेट को दुगना कर दें, प्रिंसिपल वही 12,000 है, समय वही 2 साल है, तो रेट को दुगना कर देंगे तो नया अमाउंट क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इस सवाल में आपको जो है सबसे पहले ये समझना है कि रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि यहाँ कैलकुलेट करने बैठ गए और रेट निकालेंगे, रेट नहीं निकालना है, सीधे हमको देखना है प्रिंसिपल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल सेम है, बिल्कुल है, क्या टाइम सेम है, बिल्कुल है, यहाँ भी 2 साल वहाँ भी 2 साल, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, यानी कि रेट जो है पहले 1 था तो अब दोगुना हो गया 2, तो जो रेट का रेशियो होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा। कब, जब प्रिंसिपल और टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। जब प्रिंसिपल और टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो रेशियो रेट का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा। ठीक है, अब देखिए 13,200 रुपया बन गया था, दिया कितना था 12,000, तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज मिल गया आपको 1,200 रुपये का। ठीक है, ब्याज कितना मिल गया 1,200, तो पहले जो 1 यूनिट ब्याज मिलता था उसकी वैल्यू आ गई 1,200। ठीक है, अब ब्याज 2 यूनिट मिलेगा तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,400। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 यूनिट, अब ब्याज कितना मिलेगा 2,400, तो नया अमाउंट क्या बनेगा, तो 12,000 में 2,400 को जोड़ देंगे, 14,400 क्या बन जाएगा, नया अमाउंट बन जाएगा। यही हमारा आंसर है। हमसे ब्याज नहीं पूछा है, नया अमाउंट पूछा है, तो प्रिंसिपल में हम नया वाला ब्याज ऐड कर देंगे तो नया अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का पहला सवाल है। नहीं समझ में आया तो अगला सवाल देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए तो उसी टाइप का दूसरा सवाल, ए सम ऑफ रुपीज 4,000 बिकम्स 4,960 इन 4 year एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 times ऑफ इटसेल्फ, हाउ मच दिस सम विल बिकम आफ्टर 4 year। 4 साल बाद जो है वो कितना
बन जाएगा मिश्र धन, ये आपसे पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल जो था वो 4,000 था, ठीक है। टाइम जो था वो 4 साल के लिए था, ठीक है। जो अमाउंट बन गया वो बन गया 4,960, ये भी ठीक है। तो रेट जो है पहले रेट x था, अब जो रेट कर दिया जा रहा है 1.5x कर दिया जा रहा है। तब बताइए नया मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। जो रेशियो रेट का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। कब? जब प्रिंसिपल और टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। जब प्रिंसिपल और टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो रेशियो रेट का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा। तो रेट का रेशियो देखिए 1.5 गुना हो गया, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 गुना होने के लिए 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो SI भी क्या हो जाएगा, 2 से 3, ठीक है। तो 2 यूनिट पहले ब्याज मिलता था, तो पहले ब्याज 4,000 से 4,960, मतलब 960 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। तो 3 यूनिट में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 480 रुपये गुणे 3, 0, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दो 14, 1,440 रुपये। उसे कितना ब्याज मिला, 1,440 रुपये। कितने साल में, 4 साल में, ठीक है। तो 4,000 था, 1,440 ब्याज मिल गया, तो 5,440 रुपये क्या हो गया, आंसर आ गया। यही क्या है, मिश्र धन है। ये हमारा अमाउंट है, यही हमसे पूछा था, निकल गया। चलिए चलिए, तो तीसरा सवाल देखिए, प्रश्न कह रहा है ए सम ऑफ रुपीज 8,400 अमाउंट्स टू 11,046 एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 9,600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल जो था 8,400 था, और जो अमाउंट बना वो बना 11,046 रुपये। ये क्या है, अमाउंट बना है। रेट कितना दिया हुआ है, 8.75%। और टाइम कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस ये सब लिखना जरूरी नहीं है। अब प्रिंसिपल हो गया 9,600 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि SI कितना होगा, SI कितना होगा। रेट हमारा सेम है 8.75%, और टाइम भी सेम है x ईयर 8.75%, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रेट यहाँ पर जो था वही रेट यहाँ पर है, टाइम यहाँ 1 साल था, यहाँ भी 1 साल है, मतलब रेट और टाइम क्या है, कांस्टेंट है। रेट और टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो SI तब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रिंसिपल के। यानी जो रेशियो प्रिंसिपल का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये है 8,400, और नया प्रिंसिपल है 9,600। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक, तो रेशियो क्या है प्रिंसिपल का, 7:8। तो यही SI का भी रेशियो होगा 7:8, ठीक है। पहले ब्याज 7 यूनिट मिलता था, तो अब कितना मिलेगा, 8 यूनिट मिलेगा। तो पहले ब्याज मिला कितना है, 11,046 में से 8,400 को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये 11 था, 10 2 होगा, सॉरी 2,646, ठीक है। तो जो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आ गई 2,646 रुपीज, ठीक है। तो हमसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 2,646 अपॉन 7 गुणे 8, ठीक है। अब 7 से 2,646 को भाग दे देंगे, तो 7 तिहाई 21, 5 4, 7 सत्ते 49, 5 6 7 अट्ठे 56, 378। तो 378 गुणे 8,
8 अट्ठे 64 हाथ में है 56, 56 और 6 60, 56 और 6 62 हाथ में फिर है 8 तरीके 24, 24 और 6 30, 3024 रुपये उसे क्या मिला है? ब्याज मिला है। यही हमसे पूछा था, 3024 रुपये से क्या मिला है? ब्याज मिला है। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 8500 बिकम्स 10,050 रुपये एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर। इफ रेट बिकम 1.8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स। तो अब ध्यान देंगे तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे 8500 है और जो अमाउंट बना है वो बना है 11,050 रुपये। ठीक है, कितने सालों में? 6 सालों में। रेट कितना है? एक्स। तो वही 8500 सेम प्रिंसिपल और टाइम क्या है? 5 साल में। यदि रेट को हम 1.8 टाइम कर लें यानी कि 1.8x हो जाए तब क्या होगा? तब अमाउंट क्या होगा ये आपसे पूछा है, सेकंड अमाउंट A2 पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जी प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है बिल्कुल है। टाइम पहले 6 साल था, अब 5 साल हो गया है और जो रेट है वो भी बदल गया है, x से 1.8x हो गया, यही बदला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये 6 साल का टाइम है, ये 5 साल का टाइम है। तो 6 साल में ब्याज कितना मिला है मैं पूछूंगा तो 11,050 में से आप क्या करेंगे? 8500 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 50 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 2550 रुपये उसे क्या मिला है? ब्याज मिला है। क्या मिला है? ब्याज मिला है। ठीक है, ये इतना हो गया, इसका मतलब 2550 ब्याज मिला। कितने साल में? 6 साल में। तो 6 साल में जो ब्याज मिला है वो 2550 है। तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 425 यूनिट एक साल में ब्याज मिलेगा। तो कितने साल तक हमें चाहिए? 5 साल तक चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 425 गुणे 5, 25 5 125, 5 को 20 और 1 21, 2125 रुपये उसे क्या मिला है? ब्याज मिला है। कितने साल में? 5 साल। अब टाइम हमारा सेम हो गया। अब टाइम हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। 5 साल में उसे इतना ब्याज मिलता है, रेट अब 1.8 टाइम हो गया। तो रेट का जो रेशियो लिखेंगे वो लिखेंगे 1 से 1.8। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी जो रेट का रेशियो आएगा इसको 10 लिख देंगे और इसको 18 लिख देंगे। फिर से जो रेट का रेशियो आएगा वो 5:9 होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से प्रश्न को समझिए। प्रिंसिपल 8500 था, अभी भी 8500 है। टाइम पहले 6 साल था लेकिन अब टाइम 5 साल हो गया है क्योंकि हमने 5 साल में मिलने वाला ब्याज निकाल लिया है। ठीक है, तो जो रेट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो रेशियो रेट का होगा वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा। तो रेट का रेशियो 5:9 है तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो 5 क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखिए, पहले ब्याज 5 यूनिट मिलता था तो अब 9 यूनिट मिलेगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2125 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 425 रुपये। तो ब्याज कितना मिला है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 425 गुणा 9। तो देखिए 25 नवा 225 और 9 चक 36 2 38, 3825 रुपया क्या मिला उसे? ब्याज मिला। हमसे क्या पूछा था? फाइंड द अमाउंट पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था? अमाउंट पूछा था। तो ब्याज कितना मिला? 3825। तो टोटल जो 8500 था इसमें 3825 हम ऐड कर देंगे बस। ये 5 8 5 13 8 4 12, 13,225 रुपये उसे क्या मिल गया? अमाउंट मिल गया। ठीक है, कब? जब रेट को क्या कर दिया गया? 1.8 टाइम्स कर दिया गया। कितने साल में? 5 साल में। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों की तरफ।
चलिए, तो अब हम लोग अगले टाइप पर आ गए हैं। तो अगले टाइप का पहला सवाल, ए पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% of the rest at 10% per annum, and the rest at 18% per annum. What would be the annual rate of interest if interest is calculated on the whole sum? तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल का 40% उसने किस रेट से निवेश किया है, 50% की रेट से। रेस्ट का 50% उसने किस रेट से इन्वेस्ट किया है, 10% की रेट से। अब बाकी का जो है 18% की रेट से निवेश किया है। तो उसका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ध्यान से, हम मान लेंगे प्रिंसिपल जो है वो हमारा 1000 यूनिट है। कितना है, कुल प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो कितना है, 1000 यूनिट। ठीक है, तो इसका 40% यानी कि 400। ठीक है, और बच गया रेस्ट यानी कि 600। ये क्या है, रेस्ट है। तो 40% को 50% की रेट से निवेश किया है, तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा 200 मिलेगा, बोलिए। हाँ, अब रेस्ट का देखिए, 50% ऑफ रेस्ट, रेस्ट का आधा यानी कि 300। 300 को 10% की रेट से निवेश किया है, बाकी बचे 300 को 18% की रेट से निवेश किया है। ठीक है, तो 300 का 10% 30, 300 का 18% 54। ठीक है, ठीक। तो टोटल जो उसे ब्याज मिला 230 प्लस 54, तो 200 फिर 30 फिर 54, 8 4 2, 284 यूनिट उसको क्या मिला है, ब्याज मिला है। 284 यूनिट क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो जो एनुअल रेट होगा, एनुअल रेट ऑन होल सम जो होगा 284, एक साल में ब्याज मिला है कितने पर, 1000 रुपए पर। गुणा क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक साल में मिलने वाला ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणे 100, एक साल में मिलने वाला ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ गया 28.4%। 28.4%। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस टाइप का दूसरा सवाल, सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 of certain sum at 5% per annum for 2 years and 3/5 of the sum at 6% per annum for 2 years and the remaining at 10% per annum for 2 years. Total interest received is 1674. Find the sum invested. तो देखिए ध्यान से, 1/8 बोला है और 3/5 बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऐसा मानेंगे जो 8 और 5 दोनों से कट जाए, तो वो क्या होगा, 40। तो हम लोग प्रिंसिपल को मान लेंगे 4000 यूनिट। 4000 यूनिट, 4000 क्यों माने हैं, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। 4000 का 1/8, 1/8 तो कितना होगा, 500 होगा, बोलिए। हाँ, फिर 3/5, 3/5 तो 5 से 800 बार में कट जाएगा, 2400। ठीक है, फिर बच कितना गया, 500 यहाँ, 2400 यहाँ, 2900 हो गया, बचा कितना, 1100। ठीक है, ये प्रिंसिपल का डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले जो है 1/8 को 5% की रेट से दे रहा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ठीक है, दूसरे वाले को दे रहा है 6% की रेट से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तीसरे वाले को दे रहा है 10% की रेट से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा रेट, ये रहा टाइम। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 यूनिट यहाँ ब्याज मिला। यहाँ देखिए 24 और 6 दूनी 12, 24 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 10 प्लस 2। ठीक है, तो 2400 हो जाएगा, प्लस 24 दूना 48, 480 हो जाएगा। तो 8 8 2, ठीक है, 240 नहीं होगा, 24 होगा। ठीक है, तो 288 यूनिट क्या मिला है, यहाँ ब्याज मिला है। यहाँ कितना मिला है, 20%, 220। तो कुल उसे जो ब्याज मिला है वो मिला है 220 यूनिट, फिर 288 यूनिट, फिर 50 यूनिट। ठीक है, 8
8 2 10 5 15, 2 2 4 और 1 5, 558 यूनिट उसे ब्याज मिला है टोटल। लेकिन प्रश्न कह रहा है मिला कितना है, 1674। तो जो 558 यूनिट की वैल्यू है वो है 1674 रुपये, 1674 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 तिहाई 14, 5 तिहाई 15, 2 17, 3 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, सम बोला है, तो सम कितना है 4000 यूनिट। तो जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 4000 गुणा 3, जो कि होता है 12000। यही क्या है, प्रिंसिपल है। हमसे क्या पूछा था, सम इन्वेस्टेड, तो वही क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, तो ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल पढ़ लीजिए और इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।